बचपन की शिक्षा हमारी सीखने की यात्रा की शुरुआत होती है। बचपन की शिक्षा ही वह नींव निर्धारित करता है कि हम वयस्क के रूप में क्या और कौन बनते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों की शुरुआती शिक्षा का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे अपने जीवन के पहले वर्षों के दौरान क्या अनुभव करते हैं, उसका उनके मस्तिष्क के विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। जबकि जीन रोडमैप सेट करते हैं और अनुभव मस्तिष्क के अंदर तंत्रिका कनेक्शन बनाते हैं जो हमारी भावनाओं, भाषा, पेशीय कौशल और यादों की नींव रखते हैं। यदि एक क्षेत्र को अतिरिक्त उत्तेजना मिलती है तो उस क्षेत्र के भीतर तंत्रिका मार्ग और अन्य क्षेत्रों के संबंध मजबूत हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को सिनेप्टिक प्रूनिंग कहा जाता है। हम सब अपने मस्तिष्क को एक ग्रह के रूप में अगर कल्पना करें तो जहां पर बड़े शहर पेशीय कौशल, स्मृति छोटे शहर और दृष्टि कस्बे हैं। वर्षों के दौरान लोकप्रिय शहर बड़े होते जाते हैं और उनके बीच संबंध भी बड़े होते जाते हैं। अब अगर एक क्षेत्र का कभी विकास नहीं होता है तो अच्छे सड़क न होने के कारण रास्तों में ट्रैफिक जाम हो सकता है। यह तब पूरे मस्तिष्क के विकास को धीमा कर देता है। इस प्रकार कुछ न्यूरोट्रांसमीटर काम करते करते थक जाएंगे और कुछ शॉर्टकट अपनाएंगे और कहीं खो जाएंगे। बेट्टी हार्ट और टॉड रिस्ले ने भाषा के प्रति बच्चों के संपर्क का अध्ययन किया। सामान्य परिवारों के औसतन बच्चों को प्रति घंटे लगभग 600 शब्दों से अवगत कराया गया। दूसरी ओर विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों के बच्चों को लगभग 2000 शब्दों से अवगत कराया गया। 3 साल की उम्र तक गैप 30 लाख शब्दों का हो जाता है। विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों के बच्चों को अधिक पॉजिटिव फीडबैक मिली, जहां प्रत्येक 6 शब्दों के लिए प्रशंसा मिलती थी और केवल 1 शब्द के लिए निराशा सुनी। हालांकि सामान्य परिवारों के बच्चों ने प्रशंसा की तुलना में दुगुनी निराशा सुनी। यह एक ऐसा अंतर ला सकता है जो जीवन भर रहता है। 1963 में शुरू हुए एक अध्ययन में मनोवैज्ञानिक डेविड विकार्ट और उनकी टीम ने रैंडमली प्रणाली से 123 अंडरप्रिविलेज्ड बच्चों को 2 समूहों में विभाजित किया। एक समूह ने उत्कृष्ट शिक्षकों के साथ शीर्ष प्री स्कूल में 2 साल बिताए। उन्होंने आर्ट्स बनाई, प्रॉब्लम्स पर चर्चा की और समूह के बच्चों ने बहुत ध्यान, सम्मान और प्यार प्राप्त किया। दूसरे समूह की जिंदगी पहले की तरह चलती रही, बिना किसी का ज्यादा ध्यान दिए हुए। 40 साल बाद हाईस्कोप मेरी प्री स्कूल स्टडी प्रकाशित हुई। 5 साल की उम्र में शीर्ष प्री स्कूल समूह के 67% बच्चों का IQ 90 से अधिक था। वे स्कूल के लिए तैयार थे। अन्य में से केवल 28% ने इसे हासिल किया। 14 साल की उम्र में बुनियादी कक्षा की उपलब्धियों में बड़ा अंतर था। 27 साल की उम्र में शीर्ष प्री स्कूल समूह के अपने घर के मालिक होने की संभावना अधिक थी और 40 साल की उम्र में उन्होंने अधिक पैसा कमाया और कभी भी कुछ अनैतिक कार्य करने की संभावना बहुत कम थी। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि प्री स्कूल में 2 साल बच्चों को न केवल बौद्धिक रूप से पोषित करते हैं बल्कि उन्हें सामाजिक कौशल, साहस और दृढ़ता भी देते हैं। चरित्र शक्ति का यह संयोजन, जिसे ग्रिट भी कहा जाता है, बाद में जीवन में उनकी सफलता के लिए जिम्मेदार था। उन बच्चों को प्री स्कूल में डालने में निवेश किए गए $15,000 बाद में पूरे समाज को लाभ हुआ, मुख्य रूप से अपराध में कमी के माध्यम से। निवेश की कुल वापसी $19,500 होने का अनुमान लगाया गया था। 2006 में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स हेकमैन ने एक लेख प्रकाशित किया जिसे हेकमैन कर्व के रूप में जाना जाने लगा। यह शिक्षा में निवेश की वापसी को दर्शाता है जो शुरुआती वर्षों में सबसे अधिक है। इसके बाद कई देशों के सरकारों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। जर्मनी में माता पिता को उनके बच्चों की परवरिश के लिए काफी आर्थिक सहायता मिलती है। जापान में माता या पिता पूरे वर्ष का वैतनिक अवकाश ले सकते हैं और फ्रांस में सभी बच्चे किंडरगार्टन में फ्री जाते हैं। यदि आप अपने बच्चे के साथ कुछ अतिरिक्त समय बिताते हैं जहां आप उससे बात करते हैं और उसके कार्यों के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं,
तो आप जानते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए एक मजबूत भविष्य बना रहे हैं। मिशिगन विश्वविद्यालय के अध्ययन अनुसार रेगुलर फैमिली डिनर्स करने से बच्चों का एक मजबूत भविष्य होगा और वे अच्छे ग्रेड लाएंगे।